नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो, कल अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट करा था, समय, दूरी, चाल। समय दूरी चाल में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था अपन ने, हल्का सा बेसिक बताया था मैंने कल वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में। अब आगे बढ़ाते हैं अपन। देखना, कल मैंने एक चीज और बताई थी, कल की थोड़ी सी क्लास में रिवीजन कर देता हूँ। मैंने बताया था टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 18/5 बराबर स्पीड। ऐसे करके कुछ एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वही है, वही था जो चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से करा है। ठीक है। और एक चीज और बताई थी कल मैंने, क्या बताई थी कि यदि दूरी सेम है, दूरी कैसी है, दूरी समान है, दूरी समान है, दूरी समान है, तो क्या होता है, देखो, d बराबर d, स्पीड 1, स्पीड 2, t1 और t2। तो यहाँ पर क्या देखो, दूरी निकालते थे, इसका इससे गुणा करते थे, स्पीड 1 गुणा t1 बराबर s2 गुणा t2। तो यहाँ से स्पीड 1 बटे स्पीड 2 बराबर निकालते थे, तो t2 बटे t1। यहाँ से क्या निकल रहा है, मान ली यदि, ये मैंने थोड़ा सा कल बताया था, देखो यहाँ पर ऐसे चाल का अनुपात 40:30 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये 3:4 हो जाएगा। यदि ये चाल का अनुपात है तो ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात होगा। कौन सी कंडीशन में, ये दूरी समान है तब। लेकिन इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ये तो समझ गए होंगे, कल बताया था मैंने, यदि दूरी समान ना हो, केवल चाल समान हो या समय समान हो, तब क्या होगा, तो देखो आ जाओ, देखना, मैंने कहा टाइम सेम हो, क्या हो, समान समय ले रहे हो तब। तो देखो, टी बराबर टी, थोड़ा सा समझ लो, इससे हर सवाल इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि अपन हर सवाल को रेशियो पे तोड़ने वाले हैं, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ, है ना। कल वाले वीडियो से बाकायदा बिल्कुल रेशियो पे ही तोड़ रहा हूँ सारे सवाल। अभी इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए ये 2 वीडियो देखना कंपलसरी है ना। तो टी बराबर हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा, d1 d2 और s1 s2। देखो, समय निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूरी में चाल का क्या दे देते थे, अपन भाग दे देते हैं। तो यहाँ से समय निकल गया, दूरी में चाल का भाग दिया, समय आ जाएगा, दूरी में चाल का भाग दिया, समय आ जाएगा। समय दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है, तो यहाँ से d1 बटे d2 बराबर होगा स्पीड 1 बटे स्पीड 2। मतलब चाल का रेशियो होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। यदि इसी में मैंने कह दिया कि क्या सेम हो, यहां पर कर देते अपन स्पीड समान हो, क्या हो, स्पीड सेम हो, स्पीड सेम हो तो क्या देखना, एस बराबर एस, तो यहां पर d1 बटे और t1 और बटे t2। देखना, मतलब समय का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। समय का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। यहाँ पर दो स्पीड का अनुपात होगा, यदि टाइम सेम है तो स्पीड का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। स्पीड सेम है तो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, टाइम का अनुपात होगा। और एक चीज अपन ने वो पहला वाला मैंने बता दिया, यदि दूरी समान हो, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो डी बराबर डी, तो स्पीड 1, समझना, इसको थोड़ा सा समझ लो, ये बहुत अच्छी चीज है। देखना, यहां से दूरी अपन कैसे निकालेंगे, तो s1 गुणा t1 बराबर होगा s2 गुणा t2। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड 1 बटे स्पीड 2 बराबर होगा t2 बटे t1। यहाँ पर बस उल्टा होगा, और बाकी कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा दोनों कंडीशन में। आ रही है बात समझ में। अब आते हैं अपन सवाल पे। चलो, ये बेसिक समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे सवाल नंबर 6। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लगाओ। देखना, क्वेश्चन नंबर 6। एक एक दिन एक दिन अपने घर से एक स्कूल जाते समय एक बच्चा
कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो 6 मिनट लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने से। और यदि वो अपनी चाल अगले दिन वो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, अगले दिन चाल, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसका बेसिक मैंने तुम्हें बताया था क्या, देखो आ जाओ, पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं इसको 2-3 मेथड से बता दूंगा। घर से स्कूल की दूरी डी मान लेता हूँ, इधर से वो जा रहा है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो उसे समय लग रहा है t+6, ठीक है, t मिनट, 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। यदि वो अगले दिन जा रहा है तो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, पहले 2.5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 3.5, 3.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको क्या होता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर, आ रहा है समझ में। यहां से अपन क्या करते थे, चाल का समय से गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाती थी। बेसिक को जरूर समझें, देखो बेसिक ज्यादा कंपलसरी है और सारी ट्रिकें ये बेसिक से ही बनती है। t-6, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 का गुणा इधर करेंगे 5t+30, 60t42। क्लियर, 60t में से 5t गया तो 2t बचा, ये इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा, समय आ जाएगा 36 मिनट। अब अपन क्या करते थे, 36 कहीं पे भी रख लेते थे, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया 2.5 में, तो 36+6/60, ठीक है। अब इसको हटाएगा तो ये 0, और इसको काट पीट कर लो। अब 5 से काटो, कितनी बार कट गया, 5 से मत काटो, 6 से काट दो, ये 42 हो रहा है, 6 से काटा 10 बार, 6 से ये काटा 7 बार, तो इसका ऊपर वाला का गुणा कर लेना, 7×5 = 35 की 5 हासिल 3, और 7×2 = 14, 3×17, ठीक है। और नीचे कितना हो रहा है, 100, तो 2 अक्षर, इतने किलोमीटर की क्या आ जाएगी, अपनी दूरी आ जाएगी। ये क्या आ गई, अपनी दूरी आ गई। आ रही है बात समझ में। यहाँ से औसत चाल भी निकाल सकता है वो, ठीक है। एक तो ये तो इसका बेसिक है, इसी को और आगे बढ़ाता हूँ, देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो अब दूसरे तरीके से, इसमें क्या है बताओ, दूरी समान है कि नहीं है, दूरी समान है तो क्या करेंगे अपन बताओ, स्पीड 1 कितनी है, 2.5, और स्पीड 2 कितनी है, 3.5, है कि नहीं बताओ, हाँ या ना। क्लियर, और मैंने कब बताया था, ये देखो इधर समझ लो थोड़ा सा, D बराबर D, S1 S2 T1 T2, थोड़ा सा समझ लो। दूरी निकालनी है तो क्या करते थे, स्पीड 1 गुणा स्पीड, और स्पीड 2 गुणा T2, यहाँ से S1/S2 निकालेंगे तो T2/T1, मतलब उल्टा आता है, क्या आता है, मतलब चाल का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या है अपना, यहाँ पर देखना, तो 5:7, तो एक किसका अनुपात है, चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या होगा भाई, तो उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखो पहले 6 मिनट लेट हो रहा है, बाद में 6 मिनट जल्दी, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12 मिनट, तो यहाँ 2 भाग बराबर 12 मिनट, एक भाग बराबर कितना आया, 6, 6 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो गया, 42 मिनट, ये अपना क्या आ गया, वास्तविक टाइम आ गया, यही आया था। अब यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, वास्तविक टाइम नहीं है लेकिन 6 मिनट, ये टोटल टाइम आ गया है इसका, इस चाल से जाएगा तो टोटल टाइम आएगा, 6 मिनट लेट हो जाता है तो वास्तविक हम 6 घट जाएगा ना, इसमें से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट वास्तविक टाइम आ जाएगा, ये वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी रखकर निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो दूरी कैसे निकालेंगे बता देता हूँ थोड़ा सा, आ जाओ। तो चाहे ऐसे ऐसे नहीं करना तो यहीं से कर सकते हो आप, 42 मिनट चला है, कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से, 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ऐसे भी कर सकते हो यदि दूरी निकालना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है, 42 मिनट चला है, 42/60, 42/60, यहाँ से दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हो, देखो वही आ जाएगा, ये 6 से काटा 7 बार, 6 से काटा 10 बार, और वही आ गया, और इसका 100 भाग देंगे 1.75 किलोमीटर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वास्तविक समय पर नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अगला सवाल, सवाल नंबर 7,
समझ में आया होगा। देखो अब अगले सवाल पे आते हैं अपन। देखो ये सवाल सेम उसके जैसा ही है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह अपनी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। देखो ये दोनों कंडीशन में लेट लेट दे रखा है। अब मैं उससे करा दूं, रेशियो से तोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले चाल मेरी थी 10 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से चालों का अनुपात क्या आ जाएगा, चालों का अनुपात क्या आ जाएगा 5:6। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा बताओ 6:5। कहोगे कि नहीं कहोगे। और देखो पहली कंडीशन में 15 मिनट लेट और दूसरी कंडीशन में भी 5 मिनट लेट, तो कितना आ जाएगा अंतर इनका 10 मिनट आ जाएगा। एक भाग बराबर 10 मिनट आ जाएगा। 10 का गुणा इधर कर देना, तो ये करोगे यहाँ पर तो कितना आ गया 60 मिनट। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो 60 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 60/60 दूरी आ गई 10 किलोमीटर। आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अरे कितना इजी है, देखो बहुत हो गया कि इजी। आ रही है बात समझ में। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया इस सवाल में, देख लो इस सवाल में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। देखो कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है, परंतु ये अगली 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। इस सवाल को थोड़ा सा देखो, पहले बेसिक से देख लो, फिर मैं इसको डीपली कराता हूँ। आ जाओ। ये सवाल अच्छा है और इसमें थोड़ा बेसिक भी है। मैं मान लेता हूँ निश्चित दूरी है डी, पहले मेरी चाल थी x किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम लगता था t। क्लियर। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे चल। 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा तो x+3, तो समय लग रहा है 40 मिनट कम समय लगता है, तो -40। कोई दिक्कत। अगली बार का क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, ठीक है, तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। ठीक है भाई, यही बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या बताओ, देखो चाल का समय से गुणा करेंगे तो दूरी आएगी। तो एक यहाँ से कर लेते हैं अपन बेसिक, x गुणा t, यहाँ से दूरी और ये भी दूरी x+3 t-4, यहाँ से भी दूरी आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे x गुणा t, अब इसका इससे गुणा करेंगे xt+3t, और इसका हाँ ये हो गया। अब 40 का 40 माइनस के 40x और इससे करेगा तो माइनस के 120, तो हो जाएगा ये इधर से कट जाएगा, कट जाएगा इधर जाएगा तो कट जाएगा मतलब। तो यहाँ इसको क्या आ जाएगा 3t-40x-120 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 ऐसे समीकरण बन जाएगा। समीकरण ऐसे ही दूसरा बन जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x t बराबर इसका इससे गुणा x-2 और t+4, बेसिक बता रहा हूँ पहले इसका, है ना। इसको सॉल्व आउट करेंगे टी का गुणा इससे करेंगे टी का गुणा इससे करेंगे 2t, और 40 का गुणा करेंगे प्लस के 40x, इससे गुणा करेंगे माइनस के 80, इससे कट जाएगा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2t प्लस के 40x माइनस के 80 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। इनको विलोपन विधि से हल कर लेना, तो कर सकते हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं है तो ऐसा करो दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दोगे, हाँ ये 40 से 40 कट जाएगा। देखो दोनों को जोड़ देते हैं अपन, तो माइनस के टी प्लस के 40x माइनस के 80 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया, ये कट जाएगा। ये क्या बचेगा टी बचेगा, टी बचेगा। इसमें से माइनस माइनस के दोनों, तो माइनस के ये हो जाएगा, और टी बराबर कितना आ जाएगा 200। 200 मिनट आ गया, टी का मान आ गया, तो एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी रख दो टी का मान। टी का मान कहीं पे भी रखने, मतलब यहाँ रख देते हैं अपन इस समीकरण में, तो 3t, सॉरी टी की जगह पे 200 माइनस के 40x माइनस के 120 बराबर 0, है ना। ये कितना हो जाएगा 600, 600 में से गया
600 में से 120 गया तो कितना होगा 480 बचेगा, माइनस के 80 एक्स बराबर माइनस के 480, माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, एक्स बराबर 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर एक्स का मान आ गया। क्या पूछा था अपन से, क्या पूछा था, दूरी, क्या पूछा है, दूरी पूछा है। अब कहीं पे भी रख दो, देखो यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, 12 किलोमीटर एक्स का मान तुम्हें पता चल गया, 12 किलोमीटर पर आवर है, टी का मान भी तुम्हें पता चल गया, तो 12 गुणा 200 मिनट, 200 मिनट को आवर में बदलेगा तो 60 का भाग देगा। क्लियर, ये बेसिक है, देखो बेसिक है, डरना नहीं है। 10 3 3 से 4 बार और दूरी आ गई 40 किलोमीटर, ये दूरी आ गई आपकी। ये इसका बेसिक है, ये इसका क्या है, बेसिक है। अब इस बेसिक है, इसको शॉर्ट में कैसे करना है, इतना तो करेंगे नहीं अपन, तो ये तो हो गया बेसिक। बेसिक से अब आगे बढ़ते हैं, देखो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, चलो आ जाओ। देखना आप इसको बेसिक से कैसे, वो ये बेसिक से करवा दिया, अब देखो शॉर्ट में करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि दूरी निकालना है, वीडियो नंबर 1 में बताया था दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है यदि एक दो ट्रिक बताई थी दूरी निकालने की, स्पीड 1 गुना स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही बताया था एक तो, ठीक है, आ गई बात समझ में। और दूसरा एक बताया था मैंने क्या, यदि दूरी निकालना है तो स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, ये तो टोटल टाइम दे रखा है तब लगानी है, और ये क्या दे रखी है, स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, मतलब टाइम अंतराल, ये क्या है, टाइम अंतराल, ये दूसरी है। क्या ये इस वाली को लगा सकते हैं, यहाँ पर समय अंतराल दे रखा है, तो स्पीड 1 क्या दे रखी है, मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, मेरे को नहीं पता, और स्पीड 2 क्या है, x प्लस 3 दे रखा है, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, क्लियर। हाँ, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो 3, समय अंतराल कितना है 40 मिनट, 40 मिनट है, 40 मिनट को आवर में ये दूरी निकल जाएगी, निकल जाएगी, पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन से x और x माइनस 2, स्पीड 2 है और इन दोनों का अंतर है, और ये क्या है, समय अंतराल, यहां से भी दूरी निकलेगी, यहां से दूरी, दोनों कंडीशन में क्या है, इसमें सेम है, तो क्या ये लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, ये इससे काट दिया, ये इससे काट दिया, x से x काट दिया, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, 2x प्लस 6 और 3x माइनस 6, यहाँ से x बराबर 12, x का मान तुम्हारे पास 12 आ गया, कहीं पे भी रख देना दूरी आ जाएगी, मान लो इसी में रख देता हूँ, तो 12, 12 प्लस 3 15, 15 बटे 3 गुणा 40 बटे 60, दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, यहाँ से तो ये इससे 4 बार कट गया, और इसका ये 0, ये 2, ये 3, 3 से इससे कट गया 5 बार, और इसका इससे गुणा कर दो, 20 40, ये दूरी निकल गई। आगे बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझ में आया होगा। देखो इसके जैसा ही एक और सवाल और दे रहा हूं, देखना करना, सवाल नंबर 9, इसको पढ़ो, देखो सेम इसके जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें, करने की कोशिश करें, देखो बन जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, चाहे जैसे कर सकते हो आप। कितने मिनट हो गए, करें भाई, इस सवाल को करें, देखो बन जाएगा, बनाए, सेम उसके जैसे ही होगा, देखो आ जाओ, देखो बेसिक से नहीं करवा रहा, अब दूरी मान लेता हूँ डी, वास्तविक चाल x किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम लग रहा है t, ठीक है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को कार से जाता है, अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 4 घंटे कम समय लगता है, और 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो दूरी बताएं, ठीक है। अब 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो x प्लस 6, तो 4 घंटे कम समय लगता है, -4, यही। और यदि 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे
तो उसे कितना घंटे, 6 घंटे ज्यादा लगता है, माइनस के प्लस के 6, यही है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो मैंने क्या बताया, स्पीड 1 इसको माने, स्पीड 2 इसको, स्पीड 1 इसको, स्पीड 3 इसको, ऐसे मान लेना है ना। तो मैंने एक्स, एक्स प्लस 6 दोनों का अंतर तो 6 टाइम 4। अब देखो मिनट में अभी तक क्या था, मिनट में दे रखा था टाइम, अब इस किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो यहाँ पर 60 नहीं रखेंगे नीचे, क्लियर। हाँ, ऐसे ही एक्स, फिर अब इससे करें एक्स माइनस 6 दोनों का अंतर तो 6 टाइम 6 घंटे आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, एक्स से एक्स कट गया। अब इसका देखो गुणा कर लो, एक काट दो 2 बार, एक काट दो 3 बार। अब 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x प्लस 12, 3 का गुणा इधर करेंगे 3x माइनस 18, 3x में से 2x गया तो x इधर आया तो 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, x का मान आ गया। अब कहीं पे भी दूरी निकाल सकते हो आप, तो 30, 36, 6 गुणा 4, ए से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, और इसका इससे गुणा कर दें 30 गुणा 24, तो कितना हो जाएगा, 24 3 72, 720 किलोमीटर दूरी। आंसर समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट बताओ। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर अगला, सेम इसके जैसा ही है, देखो इसको करके देखें। करें इसको, जब तक मैं साफ कर रहा हूं इसको करें, सवाल को पढ़ें आराम से ठंडे दिमाग से और करें। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर घटा दे, दोबारा से बढ़ाने की कह रहा नहीं, और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम समय लगता है। देखो इस और शब्द का ध्यान रखना, ये और बढ़ा दे, ये दोनों में, ये बहुत, देखो यहाँ पर करेंगे अपन, इधर आ जाओ, मैं पहले इसको डायग्राम से समझाता हूँ फिर देखता हूँ। x किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम लगेगा t, क्लियर। अब कह रहा है कि वो अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो मैं क्या कर देता हूँ x प्लस 10, तो मुझे 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो t माइनस 1, क्लियर, ये समझ में आया। यदि मैं कह रहा है अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, उससे भी ज्यादा और बढ़ा दे, तो मतलब अब कितना हो जाएगा x प्लस 20, तो उसको 45 मिनट और कम समय लगता है पहले की तुलना में। तो अब t माइनस 1 घंटा 45 मिनट लगे, कम लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना बताओ। 1 घंटा 45 मिनट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 घंटा 45/60, आवर में चेंज करके, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 7, 7/4 लिख सकता हूँ 45 मिनट को। क्या मैं इसकी जगह पे 7/4 लिख सकता हूँ, तो 7/4 लिख दिया, क्लियर। अब आ जाओ, देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं अपन, एक्स, एक्स प्लस 10/10 इंटू 1 घंटा, और एक्स, एक्स प्लस 20 हो जाएगा, अब दोनों का अंतर 20 और समय 7/4, क्या लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर। अब देखो जी, 0 से ए 0, एक्स से एक्स कट गया, और क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसका 8 का गुणा इधर डायरेक्ट करो, 8 का गुणा इधर करेंगे तो 8x प्लस 80, और इधर 7 का गुणा हुआ 7x 140, 8x में 7x गया तो x बचा, 180 माइनस होगा उधर, कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये तेरा x का मान आ गया, कहीं पे भी पुट कर दे आंसर आ जाएगा, 60 70 10 गुणा 1, 0 से 0, ये कितना 420 किलोमीटर दूरी। अरे ये बात समझ में है कि नहीं, आ गई। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, देखना अगले सवाल की तरफ, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इस तरह के सवाल तुम कर लोगे। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल लिखा है तुम्हारे सामने, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा
बचा लेता है, 1 घंटा बचा लेता है। तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें, करें इसको कुछ। आ जाओ, देखो करवा दूं। x किलोमीटर पर आवर है, तो उसे क्या समय लग रहा है, t समय लग रहा है। यदि वो चाल अपनी 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो x प्लस 20 बढ़ा देता है, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। सेम वही सवाल था, 1 घंटा कम समय लगता है। दूरी दे रखी है लेकिन 600 किलोमीटर की दूरी। कोई दिक्कत बताओ? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो क्या? बताओ, तो आ जाओ, देखो करते हैं, करवा दूं। देखो स्पीड 1 x, स्पीड 2 x प्लस 20, दोनों का अंतर, समय अंतराल 1। अब ये बराबर क्या आता है बताओ? तो दूरी आती थी, दूरी इस बार दे रखी है 600 किलोमीटर, दूरी दे रखी है, तो दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो भाई दूरी लिख दी 600 किलोमीटर, इसको सोल्व आउट कर लो। सोल्व आउट करोगे तो देखो इसका गुणा इधर करोगे तुम, तो कितना हुआ, 12,000 हुआ। वही हो जाएगा x, x प्लस, अब 12,000 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 12,000 के फैक्टर करोगे तो देखो 100 और 120, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 12,000 आ रहा है, और अंतर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देखो इन दोनों का अंतर भी 20 है, इन दोनों का अंतर भी 20 आ रहा है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ, 100 किलोमीटर पर आवर। वास्तविक चाल कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कुछ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो पहले समय मेरा चाल थी x किलोमीटर पर आवर, t समय लगा, और बाद में 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो t-1, ठीक है। अब स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 इंटू समय, वो सॉरी चालों का अंतर गुणा टाइम आता था। एक करते तो अपन यहाँ से दूरी आती थी, तो दूरी अपन को दे रखी है इस बार 600 किलोमीटर, तो अपन ने रख दिया, सोल्व करा, आ गया।